दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विपिन कुमार 29 पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न 4 को हल करेंगे। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो पहले हमने सवाल को थोड़ा थोड़ा करके पहले उसे समझना है। यहाँ पर कह रहा है 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। ये घनाकार ब्लॉक है जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर की है। जैसे कि मैंने बताया, ये घनाकार ब्लॉक यानी कि एक आधी ईंट की जैसा होता है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। आगे कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो आप दोस्तों एक आधी ईंट लेना, उसके ऊपर रख के देखना कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास यानी कि यहाँ पर यदि अगर ये अर्धगोला रखा गया है, यह अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? ये होगा इसकी एक भुजा के बराबर, यानी कि 7 सेंटीमीटर अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले उसको पुट कर लेते हैं। तो घन की भुजा घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर हमें लिखना है कि उसका अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेमी ही हो सकता है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह दिया कि अधिकतम व्यास जो हो सकता है उसे यूज करो, उसे लो। तो त्रिज्या 7/2 होगी हमारे पास। तो अब हमें यहाँ पर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, इस पे एक घन पे अर्धगोला रखने के बाद ये ठोस बन चुका है एक, इसका हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी 2 टुकड़ों में ही निकलेगा। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें से हमें घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ऐड करना है। लेकिन हमें एक बात पर ध्यान देना है कि घन के पृष्ठ क्षेत्रफल पे जिस पे टिका हुआ है अर्धगोले पे भी वो भुजा डबल बार काउंट हो गई, एक तो घन के साथ एक अर्धगोले के साथ। तो उसे एक बार आधार के क्षेत्रफल को उस भुजा में से घटा देना है, माइनस आधार का क्षेत्रफल। यानी कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास होता है 6a²। ए यहाँ पर भुजा होती है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास होता है 2πr², माइनस आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं। 6a², यहाँ पर 2πr² है, यहाँ पर πr² है, यानी कि इसका आगे एक है, ये 1πr² है। जब दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा, यानी कि πr² बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। 6 गुणे ए का स्क्वायर, ए कितना था हमारे पास? भुजा, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो 7 इस पर वर्ग है, तो 7 गुणे 7 हो जाएगी, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास 7/2 है, और इस पर भी वर्ग है, तो ये भी रिपीट होगी एक बार। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 22 11 बार में। और यहाँ पर 6 गुणे 7 यानी कि 49 प्लस 11 7 77 बटे में 2 बच गया, क्योंकि बाकी चीज़ें कट गई। और यहाँ पर 6 की जब 49 के साथ गुणा होगी तो 9 छंगे 54 का 4 हाथ से लगे 5
6 चौके 24 और 5 29 प्लस 7/2। अब यहाँ पर इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। इसके बटे में 1 मान लिया और इनका यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसकी इधर और इसकी इधर, फिर इनकी आपस में लघुत्तम लेने के लिए। 2 की जब हम 294 से गुणा करेंगे तो 4 दूने 8, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5 प्लस 7/2 एकम 2 प्लस बराबर। अब यहाँ पर 588 को ऐड करेंगे 7 में, तो इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 665 और अपॉन में 2, यानी कि 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, 7 और 8 15 और 1 हासिल 6 16, 16 का 6 हासिल 1 और 5 और 1 हासिल 6। अब यहाँ पर 2 से इसे काट देंगे तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ा दिया, यानी कि 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 332.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया है।